कोई हमारा प्लान नहीं है इसराइल को अभी रिकग्नाइज करने का। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी, तो मैं क्या वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। पाकिस्तानी बहन भाइयों की आपके लिए फ़लस्तीनी बहन वाले को सेंटिमेंट्स हैं, तो कोई प्लान नहीं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चार्ज दी अफेयर की सतह को सफीर की सतह पर ले गए, लेकिन अभी अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। अमरीका को बता दिया भारत के साथ डायलॉग होंगे तो जामे होंगे। हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत की जानिब से मुतज़ाद बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशां है। Ensure universal recognition of the State of Palestine and its full UN membership. We welcome France's decision to recognize the State of Palestine and encourage other countries who have not done so far to extend recognition and contribute to this global momentum for Palestinian statehood. वक्त आ गया है फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आज का गज़ा इंसानी हुकूक के कवानीन का कब्रिस्तान है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम का सिलसिला बंद किया जाए। 75 साल से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन का मसला हल न होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम करते हैं और दीगर ममालिक से भी मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। गुफ्तगू में टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों वज़राए ख़ारजा का गज़ा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का मुसव्वदा जारी कर दिया। गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। दस्तावेज में कहा गया गज़ा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हुए पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। Very worried about the humanitarian problem in Gaza. We see a lot of starving children. We want to make sure they get food. So we got to get food to the neediest people. सेहूनी फोर्सेस के गजा में हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 92 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा मुझे नहीं मालूम आप सब ने गजा में की तस्वीरें देखी हैं या नहीं, वाकई गजा में दिल तोड़ देने वाले मनाजिर हैं। ओहायो में मीडिया से गुफ्तगू में कहा गजा में साफ नजर आ रहा है छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल को गजा में इमदाद की फराहमी के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की फरोख्त के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम 14 अगस्त से नई EV पॉलिसी पर अमल दरामद और इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान करेंगे। फी इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे पर 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक पहले मरहले में हुकूमत ने रवा माली साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है। 2 साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार की जाएंगी। IMF के साथ मुशावरत से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 5 साल के लिए बनाई गई जो 2030 तक जारी रहेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद और दोनों ममालिक के ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और MOUs पर दस्तखत को सराहा। शहबाज शरीफ ने फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इआदा किया। कहा MOUs तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तब्दीलियों के फरोग की जानिब अहम कदम है। वफ्द के सरबराह आदिल बेसलूफ ने कहा, उम्मीद है IGC के नताइज गहरे और मजीद नतीजा खेज ताउन का बाइस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा ने कहा, सलमान सफ्तर की इल्तबा की दरख्वास्त है, आइंदा हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर बाद अडयाला जेल में होगी। पंजाब असेंबली में फिर हंगामा आई। अरकान में हाथापाई। PTI रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मार दिया। लीगी रुकन हसान रियाज ने भी अपने दिफा में हाथ चलाए। हाथापाई से पहले दोनों ने एक दूसरे पर आवाजें कसी, जिसके बाद खालिद निसार उठकर हुकूमती बेंचेस पर गए और हसान रियाज को थप्पड़ दे मारा। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। ऐवान के अंदर की गर्मा गर्मी के बाद ऐवान के बाहर भी लड़ाई हो गई। एक दूसरे को गलीज गालियां बकी गईं। इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर और अहमद चट्टा की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके निशस्तें खाली करार दे दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद तीनों को नाअहल करार दिया गया। 9 मई केस में ATC ने तीनों अरकान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जमहूरियत खतरे में है, ये नाइंसाफी बंद होनी चाहिए। हम पहले ही कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन का कहना है एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और मलिक अहमद भच्चर को ATC से सजा हुई। अदालत का फैसला ताहाल बरकरार। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा समाही एडजस्टमेंट कीमत में CPPA की दरखास्त पर समाअत 4 अगस्त को करेगा। एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोस पर भी होगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए मंजूर हुआ तो रिलीफ मजीद बढ़ सकता है। अस्पतालों पर बोझ कम करना चाहते हैं। कोशिश है छोटे अमराज का इलाज मकामी सतह पर हो। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुल्क की हर गली के कोने पर अस्पताल बना लें, फिर भी मरीज संभाल नहीं सकते। एक डॉक्टर को एक दिन में 30 मरीज देखना होते हैं, जबकि वो 250 मरीज देख रहा है। खानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। लोकसभा में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि भारत का जंग में हाथ ऊपर था तो सरकार ने सीज फायर क्यों किया। मोदी सरकार सीज फायर की शर्तें अवाम के सामने रखे। ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपोजिशन की तनकीद का रुख मोड़ने के लिए नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी गई। दावा किया गया ऑपरेशन महादेव में मरने वालों में पहलगाम वाकये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। लोकसभा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवालात उठा दिए गए। अरकान ने शदीद तनकीद करते हुए कहा, मोदी ने सिक्योरिटी नाकामियों को छुपाने और बयानिए की तब्दीली के लिए हलाकतों का ऐलान कर दिया। सफारती महाज पर भारत को एक और धचका। सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। गुरपतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का आज़म जाहिर कर दिया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर से कराची पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब 1:30 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन पर होगी। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में मुसल्लह शख्स की इमारत में घुसकर फायरिंग, पुलिस अफसर दीदारुल इस्लाम समेत 4 अफराद हलाक। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमलावर की शनाख्त शेन तामुरा के नाम से हुई है, जो लॉस एंजलिस का रिहायशी है। हुक्काम का कहना है कि हमलावर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है। बलूचिस्तान के इलाके योब और गिरदोनवाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसून का नया स्पेल आज बालाई इलाकों में एंट्री देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से 31 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। सिंध में कल और परसों बाज़ मकामात पर बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। पंजाब और केपी में शदीद बारिशों के बायस PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में कश्मोर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में लाड़काना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी जाँ बहक। मकतूल 4 बच्चों का बाप और होटल पर बतौर वेटर काम करता था। 36 साला करीम का ताल्लुक उमरकोट से था। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 2 डाकू गिरफ्तार कर लिया। असलहा और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। नाज़माबाद नंबर 1 में घर के करीब से नौजवान से नई मोटरसाइकिल छीन ली गई। जामशोरों में सेवन इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बस के भैंस से टकराने के बायस पेश आया। बस लाड़काना से कराची जा रही थी। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से बच्चे की हलाकत। मौलाना उमर और बेटे कारी एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP ने बताया बाप बेटे पर 14 साला फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। वाक़े में मुलव्वस 10 मुल्ज़िमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला पंजाब का और SHO साहब और DPO साहब का कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुल्ज़िम को सबक सिखाया। कसूर में मासूम बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। वाकया इनायत कॉलोनी में पेश आया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि गली में खेलती बच्ची से मुल्जिम ने गैर अखलाकी हरकत की। पुलिस ने बताया मुल्जिम नासिर अली ओकाड़ा का रहने वाला और मजदूरी करता है। मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज अवाम ने पकड़ा। शहरियों के तशद्दुद पर मुल्जिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MMA फाइटर शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाहजेब के वालिद को 50 लाख रुपए का चेक दिया। वज़ीर आज़म ने शाहजेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है वेस्ट इंडीज। ग्रीन शर्ट्स की लॉडर हिल के स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक वेस्ट इंडीज पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। और पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर महविश अली को नाजेबा इशारा भारी पड़ गया। एशियन स्क्वॉश फेडरेशन ने महविश पर 6 माह की पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी को एशियन जूनियर स्क्वॉश के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हुई थी, जिस पर उन्होंने हांगकांग की हरीफ को नाजेबा इशारा किया और हाथ भी नहीं मिलाया था।